उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कल हमने कक्षा 10 के विज्ञान में दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने एसिड के बारे में बात की, बेस के बारे में बात की, दोनों के एग्जाम्पल्स हमने देखे और साथ ही साथ एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, अम्ल के जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। आज हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने पढ़ा उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। कल हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था। एसिड्स क्या थे? जो स्वाद में खट्टे थे, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला कि अगर हम लिटमस पेपर के संपर्क में उनको लाते हैं, ठीक है, तो वो लिटमस पेपर में अपना कलर चेंज जो है वो शो कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। साथ ही हमने क्या देखा, जब वो बेस के संपर्क में आ रहे थे, अम्ल क्या थे? क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, तो वो क्या बना रहे थे? सॉल्ट, लवण और वाटर यानी जल बना रहे थे। और उस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया था? उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने उसे कहा था। उसके बाद हमने अम्ल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यानी उसकी अभिक्रियाएं पढ़ी थी। हमने किसके साथ? धातु के साथ उसकी अभिक्रिया करवाई थी, धातु कार्बोनेट्स या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, धातु ऑक्साइड्स के साथ, और धातु और एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन करवाई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से प्राइमरी प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस यानी क्षार। बेस क्या होते हैं? जैसे हमने कल की क्लास में भी देखा था, बेस क्या है? टेस्ट बिटर, यानी स्वाद में कड़वे और कसैले होते हैं, ठीक है। चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस पेपर के संपर्क में अगर हम किसको लाते हैं? क्षार को लाते हैं, तो वो किसमें? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा क्या था? रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। एसिड के साथ अगर बेस अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा। इसी रिएक्शन को हमने क्या कहा था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस में हमने देखा था डिटर्जेंट, जो घर में जितने भी डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं वो, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे कहा जाता है, जिसको खाना बनाने में, कुकिंग में, फास्टर कुकिंग में यूज किया जाता है वो, सोप, जितने भी आपके साबुन होते हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? क्षार के एग्जाम्पल हैं। और चौथा हमने देखा था एंटासिड, जितने भी होते हैं वो सारे क्या हैं? बेस होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। तो बेस के बारे में आपको ये चीज समझ आ गई होगी। किसी को कुछ पूछना है तो आप चैट के माध्यम से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल की हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, उसी तरह से आज हम बेस की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है रिएक्शन विद मेटल। कल भी हमने अम्ल की बात की थी। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ हो रही थी? मेटल के साथ, धातु के साथ हो रही थी। यहाँ पर भी हम बेस की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? मेटल यानी धातु के साथ। क्षार की अभिक्रिया होगी किसके साथ? धातु के साथ। Strong bases react with active metals to produce hydrogen gas. स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एक्टिव मेटल्स के साथ। जितने भी क्या है? एक्टिव धातु हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। Thus these bases should not be kept in metal containers. इसीलिए क्या होता है? जितने भी क्षार होते हैं, बेसेस होते हैं, उनको मेटल के कंटेनर्स में नहीं रखा जाता है। हमने क्या बात करी? मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? बेस के साथ, ठीक है। या हम बोल सकते हैं बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? मेटल के साथ, और क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस बना रहा है। जब भी पूछा जाएगा मेटल और बेस की अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आप हाइड्रोजन गैस बताएंगे, और मेन प्रोडक्ट जो है दूसरा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, एक कोई लवण आपका बनेगा, ठीक है। जिंक आपका मेटल है, धातु है, Zn। इसकी अभिक्रिया हो रही है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्या है? क्षार है। इसके साथ अभिक्रिया होगी सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 बनता है, ठीक है। और साथ ही क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है या बनती है। समझ गए क्या कहा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्षार की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, और क्षार की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने
पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो क्या पढ़ी कि जो मेटल के संपर्क में क्या आएंगे, जितने भी क्षार हैं धातु के संपर्क में आएंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ऐसा ही हमने किसमें पढ़ा था, अम्ल में भी यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो अम्ल है जब वो धातु के संपर्क में आते हैं तो जो धातु होती है वो क्या करते हैं, अम्ल से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करता था। हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर रहा था। हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस किसकी फॉर्म में कर रहा था, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में कर रहा था। और वही क्या हो रहा है, सेम यहाँ पर हो रहा है। जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग बेस है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई किसकी, क्षार की। होपफुली आपको पहली केमिकल प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। दूसरी देखते हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, कल हमने बात करी थी रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे। मेटेलिक ऑक्साइड जितने होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जब आपका कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बोला हमने, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड है उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है, एल्कलाइन उनका नेचर होता है। तो वो जब अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो यानी फाइनली हो क्या रहा है, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उस केस में क्या बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था। हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया जब भी होगी वहां पर एक सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ जल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें, बेस हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड जितने भी होंगे उसके साथ जब अभिक्रिया करेंगे। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितने होते हैं ये नेचर में होते हैं एसिडिक, अम्लीय होते हैं ये। ठीक है, तो यानी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, यही तो हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। और यही रिएक्शन क्या है हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड। जब एसिड की रिएक्शन होगी किसके साथ, बेस के साथ। हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसकी, बेस की। अब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे एसिड को, ये रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है, सेम वही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेस के साथ आप एसिड को रिएक्ट करवाओगे, सॉल्ट बनेगा और आपका वाटर फॉर्म होगा, NaOH प्लस HCl बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और HCl की अभिक्रिया आप जब कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बेस है, क्षार है। HCl क्या हो गया आपका, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन जब कराते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक सॉल्ट है, लवण है, और साथ में आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन एसिड न्यूट्रलाइजेज अ बेस। एसिड क्या कर रहा है, बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। कल भी हमने बात की थी कि एसिड और बेस अलग अलग प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, सॉल्ट के रूप में उसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दैट इज एसिड रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ अ बेस। एसिड क्या कर रहा है, बेस के इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। अम्ल जो है वो क्षार के क्या कर रहा है, इफेक्ट जितने उसके पड़ेंगे उनको कम कर रहा है। साथ ही क्या हो रहा है, दस द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। CIC पीपल कोटी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपको सेशन समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट है आपका? नो मैम। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कुछ आंसर करेंगे एक एक करके। मैंने कल आपको सोर्सेज एंड एसिड्स प्रेजेंट पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दिए थे। आप बताएंगे एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एनीवन, कोई भी बता सकता है? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैम एसिडिक एसिड। सेब में? नहीं। मैम सिट्रिक एसिड। नहीं। कोई और बच्चा?
फ्रंट सीट पे गर्ल बैठी है, वो बताएंगे आप, मास्क लगाया आपने। जीआईसी पीपल कोटी, सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? Good morning, madam. गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने कल की क्लास अटेंड की थी? ओके, बेस के बारे में बता दीजिए कुछ। बेस क्या होते हैं? क्षार, जो हमने आज पढ़ा। किसी और को माइक पास कर दो जिसको आता है आंसर। अभी हमने क्षार के बारे में पढ़ा। क्षार क्या होते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टेस्ट बेस इज क्या होते हैं? बिटर मैम। बेस टेस्ट इज बिटर एंड चेंज रेड Yes. लिटमस ब्लू रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, वेरी गुड। मैम आई एम सिट दिव्यांश डाउन बेटा। फ्रॉम क्लास 10। थैंक यू मैम। फ्रॉम जीआईसी पीपल कोटी। ओके, वेरी गुड। जीआईसी भुजन। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। जितना अभी पढ़ा है आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. आपको नोट भी करना है साथ साथ। जितनी अभिक्रियाएं आप कर रहे हैं उनको आपने लिखना है नोटबुक में। फिर जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें आपको आंसर बताने हैं, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है? मैं दोबारा आपको एक बार समझा देती हूँ। सिट डाउन। बेस, हमने क्षार की बात की। क्षार क्या होते हैं अब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए इसको। मैं दोबारा क्वेश्चन करूंगी तो आपको आंसर करने हैं, ठीक है? जब हम बेस की बात की, क्षार की, तो हमने क्या, टेस्ट बिटर, कड़वे होते हैं ये, कसैले होते हैं टेस्ट में। टेस्ट यानी स्वाद। जब इनको चखोगे ना आप तो आपको कैसा लगेगा? कड़वापन लगेगा, कसैलापन लगेगा, ठीक है? सिर्फ सुनना नहीं है, नोट भी करना है आप लोगों को साथ साथ, ठीक है? दूसरा, चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस हमारा एक इंडिकेटर होता है, ठीक है? जब रेड लिटमस पेपर के संपर्क में क्या आएगा, लाल लिटमस पेपर के संपर्क में क्या आएगा, कोई भी क्षार आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर देगा। रेड लिटमस कैसा दिखाई देगा? ब्लू, नीला दिखाई देगा। तीसरा क्या, रिएक्ट विद बेस, सॉरी एसिड। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी क्षार किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। और इसी अभिक्रिया को हमने क्या कहा? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा, ठीक है? एग्जाम्पल हमने इसके क्या देखे थे? डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, जितने भी आपके सोप्स होंगे, साबुन, एंटासिड्स जितने होंगे, वो सारे क्या हैं? एग्जाम्पल है। किसके? क्षार के एग्जाम्पल है, बेस के एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने क्या देखा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस यानी क्षार, क्षार की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। मैंने आपसे क्या पूछा था? रिएक्शन विद मेटल। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या कोई बेस किसके साथ? मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या कहा? कोई भी अम्ल जो है आपका, वो अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है, धातु क्या हो गया आपका? सोना हो गया, तांबा हो गया, और पीतल हो गया, और बताओ, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या हैं आपके? सारे क्या हैं? धातु हैं, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ? एक्टिव मेटल के साथ। जब भी कोई धातु किसके साथ रिएक्ट करेगी? एसिड के साथ रिएक्ट करेगी या बेस के साथ रिएक्ट करेगी? दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है? जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में बताइए कि मेटल के साथ अभिक्रिया कैसे देता है क्षार, तो कैसे देता है? आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और साथ में कोई सॉल्ट बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या देखी थी हमने? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हमने क्या बोला? धातु के जितने ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे नेचर में? बेसिक होंगे। लेकिन नॉन मेटेलिक जितने ऑक्साइड होंगे, अधातु के जितने ऑक्साइड बनेंगे वो सारे क्या? एसिडिक बनेंगे नेचर में। और जब किसी एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, सेम चीजें चल रही है रिपीट पे, सेम चीजें, एसिड बेस, एसिड बेस, बेस एसिड, वही आ रहा है। दो तीन रिएक्शन आपकी सेम है जिनमें आपको बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके उदासीन हो रहे हैं, ठीक है? क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं, और साथ ही साथ जल, वाटर बना रहे हैं, ठीक है? सॉल्ट समझ आ रहा है? लवण। तो हमने क्या कहा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा नेचर में। और जब आपका एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, प्लस क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक है? क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। इतना समझ आ गया होगा आप सभी को? बताइए जीआईसी पीपल कोटी, बताओ उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है?
जल्दी बताइए। GIC पीपल कोटी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया। Ma'am, when acid and base react together, this process is known as neutralization reaction. ओके, इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे? Ma'am, salt plus hydrogen. उदासीनीकरण अभिक्रिया में सॉल्ट के साथ क्या बनेगा? कोई और? Ma'am, hydrogen. GIC भुजन। सॉल्ट के साथ क्या बनेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया में? मैम अगर क्षार और अम्ल मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। अगर अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। यही हमारी क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। और मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड हो जाएंगे कैसे? बेसिक। इसीलिए तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने देख ली है। ठीक है, अब हमारा क्या आता है? सॉल्ट यानी लवण। जिस सॉल्ट को आप एसिड से लेकर बेस तक पढ़ते आ रहे हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, सॉल्ट यानी लवण। सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो वहां पर क्या बनता है? लवण बनता है। वही लवण हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपको पूछा जाएगा सॉल्ट क्या होता है तो सॉल्ट उत्पाद होता है। किसका? उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो आपका प्रोडक्ट बनाए, उत्पाद बनाए, वो क्या है? सॉल्ट है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि क्या बनेगा? जल बनेगा। दूसरा, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। ठीक है, क्या कहा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ? वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता है ये स्ट्रॉन्गर है तो इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। एसिड की प्रॉपर्टीज इस सॉल्ट में ज्यादा होगी। ठीक है, तो एसिडिक हो जाएगा सॉल्ट। वहीं क्या होगा? अगर स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है किसके साथ? वीक एसिड के साथ, तो वो किस में हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा वो नेचर में। ठीक है, ये पॉइंट को अच्छे से समझ लो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, हमें पता है कि एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। वो रिएक्ट कर रहे किसके साथ कर रहा है? बेस के साथ। कैसे बेस के साथ? वीक बेस के साथ। तो यानी जो चीज स्ट्रॉन्ग है उसी की तो फाइनल में थोड़ी आपको नेचर या प्रॉपर्टीज दिखेंगी, तो कैसा हो जाएगा आपका सॉल्ट? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप क्या कर रहे हैं? अगर स्ट्रॉन्ग बेस को क्या करेंगे? वीक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका जो सॉल्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा नेचर में। ठीक है, यानी जो चीज स्ट्रॉन्ग है वैसा ही आपको सॉल्ट मिल जाएगा। समझ गए? यहां तक सबको समझ आ गया होगा? बताइए सॉल्ट्स क्या होते हैं? एनीवन? GIC भुजन। बीच में जो लड़की बैठी है आप बताइए। अभिक्रिया का उत्पाद होते हैं। कौन सी अभिक्रिया का? उदासीनीकरण अभिक्रिया का। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद होता है। दोनों को Okay, मिलाकर sit down. बनते हैं सॉल्ट। GIC पीपल कोटी। फ्रंट सीट पे एक लड़का बैठा है मास्क लगा के, बताइए सॉल्ट्स के बारे में क्या Person, पढ़ा please. हमने? सेकंड पॉइंट हमने सॉल्ट का। दूसरा Salt. पॉइंट क्या पढ़ा? सॉल्ट एसिडिक कब होगा नेचर में? मैम जब मैम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? वीक बेस के वीक साथ। बेस के साथ। यस, वेरी गुड, सिट डाउन। लास्ट में एक लड़का बैठा है GIC पीपल कोटी, लास्ट बेंच। सॉल्ट बेसिक कब होंगे नेचर में? जब बेस स्ट्रांग होगा मैम। जब बेस स्ट्रांग होगा। वेरी गुड, सिट डाउन। जब स्ट्रांग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। वहीं पर जब स्ट्रांग एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा नेचर में। ठीक है, pH वैल्यू हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सॉल्ट्स के। ठीक है, पहला आता है सिंपल कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी टेबल सॉल्ट जिसको आप बोलते हैं या जिसको घरों में यूज करते हैं खाना बनाने वगैरह में।
ठीक है। NaCl उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, क्या कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी उसको कहा जाता है, ठीक है। NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl। सेम चीजें रिपीट हो रही है, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको ध्यान से पढ़ना है। HCl क्या आ गया, दोबारा एसिड आ गया, ठीक है, एंड NaOH क्या आ गया, बेस, क्षार आ गया, अम्ल और क्षार, इन दोनों की अभिक्रिया हुई, न्यूट्रलाइजेशन हुआ और क्या बना, सॉल्ट बना। सॉल्ट ही तो बनाना था, कॉमन सॉल्ट बनाना था हमें, तो कॉमन सॉल्ट कैसे बना, HCl और NaOH की आपने अभिक्रिया कराई और हमें क्या मिल गया, NaCl मिल गया, NaOH और HCl की अभिक्रिया के बाद, समझ गए। HCl एंड NaOH की रिएक्शन आप कराते हैं, NaOH प्लस HCl NaCl और प्लस H2O, आपको पता ही है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। NaCl मिल गया हमें, लवण मिल गया, सॉल्ट मिल गया, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला हो गया NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ओके। एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो लवण तो बनेगा ही, सॉल्ट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटल है, हार्ड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डिसॉल्व इन वाटर है। घर में नमक सबके होता है, घर जाके देखना वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल की तरह दिखते हैं, सॉलिड होता है, और क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, ब्रिटल होता है, आप उसको ऐसे चूरा कर सकते हो, समझ रहे हैं, और डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डालते हो तो घुल जाता है ना, सब्जी बनाते हैं, सब्जी में नमक को डाल देते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है वहां पर, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ओके। चलिए फटाफट कॉमन सॉल्ट के बारे में बताइए जल्दी, GIC पीपल कोटी, कोई भी बच्चा बताइए, केमिकल फॉर्मूला बताइए टेबल सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का, जल्दी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। NaCl। NaCl, और इसको नाम क्या है इसका, NaCl को पूरा नाम बताइए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन। GIC भोजन, प्रिपरेशन कैसे की हमने, राइट साइड में एक लड़का बैठा है, बताइए NaCl को कैसे बनाया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम एसिड प्लस बेस। एसिड प्लस बेस, कौन सा एसिड और कौन सा बेस लिया हमने, NaOH प्लस HCl। NaOH, NaOH क्या है आपका, बेस। बेस है, और एसिड क्या है, HCl। HCl, वेरी गुड, सिट डाउन। तो कॉमन सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, कॉमन सॉल्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं सॉल्ट के, जिसमें बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब, ठीक है। इतना सेशन सबकी समझ में आ गया होगा होपफुली। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमारी नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, ओके। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।